तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ज़बरदस्त, मस्त और शानदार होंगे मेरे भाई। आज हम लोग का पहला क्लास है और लुसेंट की एमसीक्यू सीरीज में सबसे पहले लुसेंट को आप देखिएगा तो उसमें हिस्ट्री आता है, उसके बाद सारी चैप्टर आता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध। मेरे भाई सारी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे और डेली हम लोग जुड़ेंगे और इस वीडियो में करेंगे। आप लोग से ही निवेदन होगा कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो पाए। और हिस्ट्री का पढ़ा चैप्टर का नाम है मेरे भाई हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यही इसी को आज हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 से करते हैं मेरे भाई। सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे भाई। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। कोई यदि टीचर आगे बढ़ता है वो आप लोग के प्यार की बदौलत बढ़ता है, और कोई टीचर यदि आप लोग नहीं चाहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए मेरे भाई करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो रहा है। इसमें से मेरे भाई आप एक ऑप्शन बताइए जो ए बी और सी डी में सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से मेरे भाई 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका फाइनली आंसर हो गया मेरे भाई, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। चलिए मेरे भाई ऑप्शन ए बी सी डी में चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोग बताइए क्या हो पाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ग्रीक की सभ्यता। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ग्रीक की सभ्यता। क्या होगा मेरे भाई? ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब है तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही आंसर मेरे भाई यही हो जाएगा, सही आंसर मेरे भाई यही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है। चलिए भाई मैं 4 नंबर के आप बता रहे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसमें सही ऑप्शन मेरे बताना है क्या होगा मेरे भाई। इसका मेरे भाई आंसर हो जाए, सही आंसर जो होगा मेरे भाई, इसमें सही आंसर जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपको सुरकोटदा हो जाएगा मेरे भाई, जो कि सही आंसर है मेरे भाई, जो कि क्या है मेरे भाई सही आंसर है मेरे भाई, सही आंसर है। चलिए अब मेरे भाई 5 नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होगा मेरे भाई? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा मेरे भाई? राजस्थान हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई? राजस्थान हो जाएगा मेरे भाई, राजस्थान हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके दूसरा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण की मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन है शेरखली, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। इसका सही आंसर मेरे भाई बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई शेरखली। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे शेरखली हो जाएगा, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग की, ऑप्शन बी नवपाषाण काल पाषाण युग की, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग की, ऑप्शन डी लोह युग की। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कांस्य युग की। कांस्य युग की सही आंसर हो जाएगा, कांस्य युग की सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कांस्य युग की। चलिए अब बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई व्यापार। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? व्यापार हो जाएगा मेरे भाई। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। 9 नंबर का मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शहरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे? सही हो जाएगा मेरे भाई। अब 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से, ऑप्शन डी है लकड़ी से। क्या होगा मेरे भाई? इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेरे भाई ईंट से। ईंट से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा ईंट से मेरे भाई, ईंट से होगा मेरे भाई। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपास। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपास मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कपास। चलिए मेरे भाई अब बढ़ते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कर्निघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर हो जाएगा मेरे भाई दयाराम साहनी, जिसका फाइनली डी आंसर हो जाएगा। और 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथर, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथर। लोथर हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई लोथर। चलिए अब है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है चनूदह, ऑप्शन नंबर डी है लोथर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर लोथर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लोथर हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर लोथर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्वान, योद्धा और श्रमिक। विद्वान, योद्धा और श्रमिक, विद्वान, योद्धा और श्रमिक मेरे भाई। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं मेरे भाई। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे भाई सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा मेरे भाई। 17 में क्या है निम्नलिखित? 17 में क्या है मेरे भाई?
निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर नीचे दिए गए कुल का प्रयोग कर सही कथनों का चुने, यानी कि केवल 2 होगा, केवल 1 2 होगा, 1 2 और 3 होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मेरा क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 2, यानी कि मेरे भाई वे देवी और देवता दोनों पूजा करते थे, उनके महल और मंदिर, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई 1921 ईस्वी में। कौन क्या था? दयाराम साहनी ने क्या था? कौन क्या था मेरे भाई? दयाराम साहनी ने क्या था? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उन्हें मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो में है उन्होंने पशुपति और सम्मान आरंभ किया था, सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 20 नंबर क्या है? 20 नंबर क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति दैश थी। ऑप्शन ए उचित समाज समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। 20 नंबर का मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, जो कि बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। चलिए किस नंबर में है? इसी नंबर क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए पुरास्थल को कहा गया, कि किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथर। 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 चलिए बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए अब हम लोग 23 को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 23 को बनाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 23 में क्या क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथर, कालीबंगा है, तो रावी है, सिंधु है, भोगवा है, घग्गर है। इसमें बोलता है कौन सही होगा? इसमें मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए कौन है? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई सही होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या होगा? सही होगा। मतलब इसका मतलब है मेरे भाई, चलिए बताते हैं आपको। तो 1 का 1 नंबर होगा, 1 का 1 नंबर होगा, 1 का 1 नंबर होगा, बी का 2 नंबर होगा, बी का 2 नंबर होगा, 3 का 3 नंबर होगा और 4 का 4 नंबर होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। जो भी कहा गया मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है रोपर, ऑप्शन बी है लोथर, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बनावली। इसमें से आपको सही उत्तर बताना मेरे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, कालीबंगा हो जाएगा मेरे भाई। चलिए मेरे भाई अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकलन किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है चंदूदो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। इसमें सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा मेरे भाई? कालीबंगा हो जाएगा मेरे भाई। अब ऑप्शन नंबर 26वां ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। छोड़ दे मेरे भाई, आज मेरे भाई इतना ही रहने देते हैं, आज मेरे भाई इतना ही रहने देते हैं, कल 25 से आगे करेंगे मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम चाहते हैं अब की बार जो बहुत सारा वैकेंसी 2025 में आया है उसमें से एक सीट आप सिक्योर करो। इसलिए हम भगवान से यही विनती करेंगे, एक सीट आप जरूर प्राप्त करें। बस हमेशा मेरे भाई पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।